स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार सभी को, मैं अरुणेंद्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय 2015 से सत्र 18 तक का छात्र रहा और अभी वर्तमान में मैं कल्ट फिटनेस की कंपनी में काम कर रहा हूं। उसमें योग के प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूं। मित्रों, हम सभी को विदित है कि आज हमारे चारों ओर कोरोना ही हो रहा है। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। जो इस कोरोना से प्रभावित है वो शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहे हैं और जो नहीं प्रभावित है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। मानसिक रूप से परेशान होने का कारण यही है कि जो हम दिन भर खबरें सुनते रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है और मन ही मन हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो वो जिनको है वो तो शारीरिक कष्ट भोग ही रहे हैं, जिन्हें नहीं है वो भी मानसिक रूप से परेशान है। इस मानसिक उथल पुथल का कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दिन भर खबरों का सुनना और हम जैसे युवाओं में क्या समस्याएं चल रही हैं। जैसे हम जो प्राइवेट संस्थाओं में काम कर रहे हैं वहाँ पे नौकरी जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो जब बेरोजगारी बढ़ती है तो बहुत सही है कि मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रह सकती है। अब इस मानसिक स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊँगा। तो इन विकट परिस्थितियों में मन को शांत कैसे रखें। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कभी कभी जिन पे अगर हम हाथ पैर मारें तो हम उन परिस्थितियों को सामान्य कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है, ऐसी विकट परिस्थिति है कि हम कुछ भी करें हमारे हाथ में नहीं है। हम इसे सामान्य नहीं बना सकते, केवल इतना घर में रह सकते हैं सिर्फ अभी। तो ये बात समझना है कि अगर कुछ कर सकते हो तो प्रयास करना है और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना दिमाग नहीं खराब करना है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि व्यस्त रहें और मस्त रहें। ध्यान रखना है, व्यस्त टीवी देखने और पबजी खेलने में व्यस्त नहीं रहना। ये ऐसा समय है सिर्फ आप अपने घर पे रहकर अपनी स्किल्स को नरिश कर सकते हो, अपनी कुछ स्किल्स को ऐड ऑन कर सकते हो अपने ऊपर। तो स्किल्स की अगर हम बात करें तो इस समय में स्किल्स हम नई सीख सकते हैं। अगर कई बार होता है कि क्या स्किल सीखे, अगर हम इसमें बड़ा वो कन्फ्यूज़न रहता है। तो दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ कि आप अगर हम में से किसी को भी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आती, हम उस पर थोड़े दिनों तक काम कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से आती है तो कोई एक नई लैंग्वेज पकड़िए, वो सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके आगे फ्यूचर में। ऐसी नई स्किल्स अगर आपकी योग के अभ्यासी है, कुछ नए आसनास ट्राई करिए, कुछ नई प्रैक्टिस ट्राई करिए जो आपको दुनिया को दे सको। और इन्हीं चीज़ों में अगर हम इन समय का उपयोग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसे नेट JRF की अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं और टीवी से थोड़ा सा दूर अपने आप को रखिए ताकि आपका मन शांत रहे। और ये ऐसा समय है जब हम काम करते हैं तो व्यस्त इतना होता है हमारा जीवन कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का। लेकिन ये ऐसा समय है कि हमारे पास हम कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे। जैसे मैं कभी कभी सोचता था कि यार समय नहीं मिल रहा मुझे यौगिक लाइफ स्टाइल फॉलो करने का, लेकिन अभी वो समय है कि मैं अपनी यौगिक लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकता हूँ। यौगिक लाइफ स्टाइल मतलब जल्दी रात में खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, प्राणायाम का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, अपना व्यायाम करो। इन सभी चीज़ों को अभी फॉलो कर सकते हो और दिन में पूरा दिन अपने स्टडीज़ पे लगाओ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने पे लगाओ, अपनी स्किल्स को नरिश करने पे लगाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए लगाइए। दोस्तों कोई भी अगर पॉजिटिव विचार आपके मन में चल रहे हैं तो उनको खुल के सोशल मीडिया में शेयर करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए। ऐसा करने से हम खुद भी पॉजिटिव रह सकते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव रह सकते हैं। इन जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इनसे हम अपने साइकिक इम्यूनिटी को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुहिम को आगे लाया है और साइकिक इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें इसकी मुहिम एक शुरू की है और सभी के विचार जान रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।